कभी कभी जिंदगी में हम इतनी जोर से कुछ चीजों को पकड़ कर बैठे होते हैं कि वो चीजें हमारे अंदर की शांति, हमारे सुकून, हमारी मुस्कान, सब कुछ धीरे धीरे खा जाती हैं। हमें लगता है कि अगर हमने उसे छोड़ दिया तो शायद हम अकेले पड़ जाएंगे, अधूरे रह जाएंगे, टूट जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जिसे हम मजबूती से पकड़ कर बैठे हैं वही चीज हमें अंदर से तोड़ रही होती है। छोड़ना कमजोरी नहीं है, छोड़ना एक कला है। और यही हमें सिखाती है निक ट्रेंटन द्वारा लिखी गई गहराई से भरी एक अद्भुत किताब, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। यह किताब किसी मोटिवेशनल किताब जैसी नहीं है जो 2 लाइन में कह दे, भूल जाओ और आगे बढ़ो। यह किताब हमें एक एक गांठ खोलना सिखाती है, बिना खुद को तोड़े, खुद को धीरे धीरे समझते हुए, स्वीकारते हुए, माफ करते हुए। आपने भी कभी ना कभी वो दर्द जरूर झेला होगा, किसी अपने का छूट जाना, किसी सपने का अधूरा रह जाना, किसी गलती का बोझ जो अब भी सीने में धड़का करता है, या फिर वो अंदर की आवाज जो हर बार कहती है, काश मैंने ऐसा न किया होता। इस किताब की शुरुआत वहीं से होती है जहां हम टूट चुके होते हैं लेकिन दुनिया को मुस्कुराते हुए चेहरा दिखा रहे होते हैं, जहां हम बाहर से ठीक दिखते हैं लेकिन अंदर कहीं कोई पुराना जख्म अब भी सांस ले रहा होता है। निक ट्रेंटन हमें एक बहुत सीधी बात कहते हैं कि अगर हमें सच में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले हमें यह सीखना होगा क्या छोड़ना है, क्योंकि जब तक हम पुरानी यादों की जंजीरों से जकड़े रहेंगे हम नए अनुभवों के लिए अपने दरवाजे खोल ही नहीं पाएंगे। ये किताब हमें वो भाषा देती है जिससे हम खुद से बात कर सकें, वो नजर देती है जिससे हम अपने पुराने घावों को देख सकें बिना डरे, और सबसे जरूरी ये हमें वो हिम्मत देती है जिससे हम कह सकें अब बहुत हुआ, अब मैं खुद को आजाद करता हूं। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो कोई किताब नहीं, एक दर्पण है, दर्पण जिसमें हम खुद को वैसे देख सकते हैं जैसे हम सच में हैं, बिना मुखौटे, बिना डर और बिना बोझ। आइए आज एक नई शुरुआत करते हैं, ना कुछ पाने की शुरुआत बल्कि छोड़ देने की शुरुआत, क्योंकि कई बार सबसे गहरी मुक्ति वहीं से शुरू होती है जहां हम सबसे ज्यादा अटके हुए होते हैं। और आज हम वही गांठ खोलेंगे। अतीत को छोड़ना सीखो। कभी कभी जिंदगी में हम किसी मोड़ पर ठहर जाते हैं, वो मोड़ जहां सब कुछ पीछे छूट चुका होता है लेकिन हम खुद को वहीं अटका हुआ पाते हैं। आगे रास्ता है लेकिन हमारे पैर जड़ हो गए हैं, हाथ खुले हैं लेकिन कुछ पकड़ नहीं पा रहे, दिल धड़क रहा है लेकिन हर धड़कन किसी बीते लम्हे की टीस में उलझी हुई है। यही हाल उस युवक का था जिसने थेरेपी रूम में बैठकर बस एक वाक्य कहा, मैं उसे भूल नहीं पा रहा। 3 साल बीत चुके थे उस रिश्ते को टूटे हुए। लड़की अब कहीं और खुशहाल शादीशुदा जिंदगी जी रही थी, लेकिन वो अब भी उसी पुराने मोड़ पर खड़ा था, उस अधूरे इश्क के साथ, उस गलती के पछतावे में, उस उम्मीद की राख में जो अब बुझ चुकी थी। थेरेपिस्ट कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराया और कहा, तुम जिसे पकड़कर बैठे हो वो अब किसी और की कहानी बन चुका है, अब अपनी कहानी शुरू करने का समय है। लेखक निक ट्रेंटन अपनी किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो में कहते हैं, हम तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक हम अपनी पुरानी छाया से चिपके रहते हैं। यह लाइन बहुत साधारण लगती है, लेकिन जब इसे अंदर से महसूस करो तो यह जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन सकती है। क्योंकि सच ये है, हम में से बहुत से लोग बीते हुए रिश्तों, घटनाओं, अफसोसों और गलतियों को याद नहीं जे जा रहे होते हैं। हमारी सुबहें उन्हीं यादों की स्याही में डूबी होती हैं, हमारी रातें उन्हीं बातों की छाया में गुजरती हैं। हम आगे देखना तो चाहते हैं लेकिन गर्दन हमेशा पीछे मुड़ी होती है। क्यों होता है ऐसा? क्यों हम बीते हुए कल को छोड़ नहीं पाते? क्योंकि अतीत के साथ सिर्फ घटनाएं नहीं जुड़ी होती, हमारी पहचान भी जुड़ जाती है। हम कहते हैं, मैं वो हूं जिससे धोखा हुआ था, मैं वो हूं जिसने सब खो दिया, मैं वो हूं जिसने गलती की। हम खुद को उन घटनाओं से परिभाषित करने लगते हैं, और जब ऐसा होता है तब लेटिंग गो मुश्किल नहीं, असंभव लगने लगता है, क्योंकि अब वो दर्द सिर्फ याद नहीं, हमारी पहचान का हिस्सा बन चुका होता है। लेकिन यहां निक ट्रेंटन एक बहुत सरल लेकिन शक्तिशाली सूत्र बताते हैं, अतीत एक कैद है और उसकी चाबी माफी में छिपी होती है। माफी केवल दूसरों को नहीं, सबसे पहले खुद को। कई बार हम किसी और की गलती के लिए नहीं बल्कि खुद की लाचारी, मासूमियत या फैसलों के लिए खुद से नाराज होते हैं। हम कहते हैं, काश
मैंने ऐसा न किया होता, काश मैं उसे पहले समझ जाता, काश मैं थोड़ा और मजबूत होता। लेकिन निक ट्रेंटन हमें याद दिलाते हैं, लेटिंग गो का मतलब भूल जाना नहीं है, इसका मतलब है स्वीकार कर लेना। स्वीकार करना कि जो हुआ वो होना ही था। स्वीकार करना कि हम इंसान हैं और इंसान गलतियां करते हैं। स्वीकार करना कि हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होती और ना ही होनी चाहिए। लेटिंग गो कोई घटना नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। हर सुबह अपने आप से कहने की प्रक्रिया, मैं अब उस दरवाजे को खोलना बंद कर रहा हूं जिसमें अब उजाला नहीं बचा। यहां एक सवाल उठता है, क्या छोड़ देना आसान होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी कभी वो यादें इतनी सुंदर होती हैं कि दिल उन्हें फिर से जीना चाहता है। कभी कभी वो दर्द इतनी गहराई से रचा बसा होता है कि उसके बिना खालीपन महसूस होता है। लेकिन फिर भी हर हीलिंग जर्नी की शुरुआत छोड़ने से होती है, नहीं तो हम सिर्फ उसी पुराने जख्म को सहलाते रहेंगे जो कभी भर नहीं पाएगा। लेटिंग गो एक एक्ट ऑफ सेल्फ लव है। ये कहना है, मैं अब और खुद को सजा नहीं देना चाहता। मैं अब और अपने अंदर वही फिल्म नहीं चलाना चाहता जो मुझे हर बार रुला देती है। मैं अब वो कहानी छोड़ना चाहता हूं जिससे मैं अब नहीं जुड़ा हूं। यहां छोड़ने का मतलब भूल जाना नहीं, संबंध तोड़ देना भी नहीं। इसका मतलब है अंदर से आजाद होना। और यही किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो की सबसे गहराई वाली बात है। निक ट्रेंटन हमें कोई जादू नहीं देते, कोई फॉर्मूला नहीं बताते। वो बस हमें हमारे अपने भीतर का स्पेस दिखाते हैं जहां हम बैठकर कह सकें, अब बहुत हुआ, अब मैं खुद के लिए जीना चाहता हूं। तो अगर आप भी आज इस वीडियो को सुन रहे हैं और कहीं ना कहीं आपका मन भी किसी बीते रिश्ते, किसी अधूरे ख्वाब या किसी पछतावे की कैद में है, तो ये शब्द सिर्फ सुने नहीं, महसूस कीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं अब आजाद होना चाहता हूं? क्योंकि जो बीत चुका है वो अब आपकी कहानी नहीं, अब आप नए पन्ने लिख सकते हैं। आपको बस कलम वापस उठानी है और वो शुरू करना है जो अब तक अधूरा था। आप खुद। ओवरथिंकिंग और भावनात्मक चक्र। एक रात थी, घड़ी के करीब 3 बज रहे थे। बाहर सब शांत था, लेकिन भीतर जैसे तूफान मचा हो। बिस्तर पर लेटे हुए आंखें बंद थीं, लेकिन दिमाग मानो किसी हाईवे पर रेस कार बना भाग रहा था, तेज, अनियंत्रित और थकाऊ। उसने ऐसा क्यों कहा? काश मैंने उस वक्त वो जवाब दिया होता। अगर मैंने वो फैसला लिया होता तो आज जिंदगी कुछ और होती। क्या मुझ में ही कुछ कमी है? एक एक पल, एक एक सवाल, जैसे किसी पुराने रिकॉर्ड की तरह बार बार बजते जा रहे थे। शरीर थका था, मन थका था, लेकिन ये विचार जैसे थकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। यही है ओवरथिंकिंग। एक ऐसा अदृश्य चक्र जो हमारे भीतर चलता रहता है, बिना रुके, बिना थमे, जो हमें नींद नहीं लेने देता, सुकून नहीं लेने देता और सबसे जरूरी बात, आज में जीने नहीं देता। लेखक निक ट्रेंटन इस किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो में एक बहुत गहरी बात कहते हैं। हमारे विचार हमेशा सत्य नहीं होते, वो सिर्फ अनुभवों की प्रतिध्वनि होते हैं। echoes of what we've been through, not necessarily who we are। अब इसे समझिए, आप जब किसी खाली कमरे में जोर से कुछ कहते हैं, मैं बेकार हूं, तो दीवारों से वही आवाज लौट कर आती है, मैं बेकार हूं, हूं। लेकिन क्या वह सच है? नहीं, वो तो सिर्फ गूंज है, एको। आपने एक बार सोचा और वो बार बार लौटता रहा। हमारी सोच भी वैसी ही है। हम जो अनुभवों में झेलते हैं वो हमारे अंदर एक भावनात्मक छाप छोड़ते हैं और फिर हमारा मन उन्हीं पुरानी बातों को हर बार दोहराने लगता है। कहीं फिर वैसा ना हो जाए, कहीं मैं फिर नाकाम ना हो जाऊं, कहीं मैं फिर अकेला ना पड़ जाऊं। और यही विचार बार बार लौटकर हमारे आज को, हमारे प्रेजेंट मोमेंट को छीन लेते हैं। अब सोचिए, ये विचार आते क्यों हैं? क्यों हम बार बार किसी एक गलती, किसी एक बात, किसी एक इंसान की कही बात में अटक जाते हैं? क्योंकि दिमाग को यकीन चाहिए, सुरक्षा चाहिए और सबसे बढ़कर कंट्रोल चाहिए। हमारा मस्तिष्क यह सोचता है कि अगर वो बार बार किसी बात को सोचता रहेगा तो शायद वो उसे ठीक कर पाएगा या भविष्य में दोहरने से रोक पाएगा। पर अफसोस, जिंदगी कभी भी पूरी तरह कंट्रोल में नहीं होती। निक ट्रेंटन कहते हैं, ओवरथिंकिंग इज अ फॉल्स फॉर्म ऑफ कंट्रोल। एक झूठा भ्रम जिसमें हम सोचते हैं कि ज्यादा सोचकर हम दर्द से बच सकते हैं, जबकि वही सोच हमें सबसे ज्यादा तोड़ती है। तो फिर राह क्या है? राह है अवेयरनेस और डिटैचमेंट। मतलब यह समझना कि मैं अपने विचारों से अलग हूं,
देखिए, विचार आना प्राकृतिक है, वो आएंगे ही, लेकिन हम उनसे चिपकते क्यों हैं? क्योंकि हम उन्हें सच मान लेते हैं, हम उन्हें आइडेंटिटी बना लेते हैं। अगर मैं असफल हुआ तो मैं असफल हूं। अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो मैं लवेबल नहीं हूं। अगर मैं डरता हूं तो मैं कमजोर हूं। लेकिन सच्चाई यह है, विचार सिर्फ मेहमान होते हैं, आप घर के मालिक हैं। अब आप पूछेंगे, ठीक है, ये सब तो समझ आ गया, पर किया कैसे जाए? तो सुनिए, जब अगली बार आप ओवरथिंकिंग में फंसें, जब रात को नींद ना आ रही हो, या जब दिमाग बिना वजह पुरानी बातों का बक्सा खोल रहा हो, बस कुछ पल आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, ये सिर्फ एक विचार है, ये मैं नहीं हूं, ये बस एक बादल है जो थोड़ी देर में गुजर जाएगा। निक ट्रेंटन इसे कॉन्शियस थॉट लेबलिंग कहते हैं। मतलब विचार को पकड़िए, उसका नाम दीजिए और फिर उसे जाने दीजिए। जैसे कोई ट्रेन स्टेशन पर आई हो, आप पहचानते हैं लेकिन उस पर चढ़ते नहीं, बस उसे जाते हुए देखते हैं। अब सवाल उठता है, क्या इससे वाकई फर्क पड़ेगा? हाँ, क्योंकि जब आप अपने विचारों को पहचानना शुरू करते हैं, आप उनसे अलग होना शुरू करते हैं, और यही अवेयरनेस ही पहला कदम है शांति की ओर। सोचिए, आपका मन एक तालाब है। अगर आप हर फेंके गए पत्थर पर प्रतिक्रिया देंगे तो पानी कभी शांत नहीं होगा। लेकिन अगर आप बैठ जाएं, उन लहरों को बस आते जाते देखें, तो धीरे धीरे वही पानी फिर से साफ, शांत और गहरा बन जाएगा। हर बात पर एनालिसिस जरूरी नहीं, हर इमोशन को डिसेक्ट करना जरूरी नहीं। कभी कभी बस महसूस करके, चुप रहकर, एक सांस लेकर आगे बढ़ जाना ही सच्ची समझदारी होती है। ओवरथिंकिंग से बचना कोई एक रात में होने वाली चीज नहीं है, लेकिन हर बार जब आप सोचते समय खुद को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, रुको, ये सिर्फ एक विचार है, तो आप अपने मन के गुलाम से अपने मन के मालिक बनने की दिशा में एक कदम बढ़ाते हैं। निक ट्रेंटन की किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो यही सिखाती है कि विचारों का आना रुक नहीं सकता, लेकिन हम उनसे कितना जुड़ते हैं यह हमारे हाथ में है। और जब हम जुड़ना छोड़ देते हैं तो वही विचार जो कभी जंजीर थे, धीरे धीरे हवा बनकर बहने लगते हैं। अब बस सांस लीजिए और कहिए, मैं अपने विचारों से बड़ा हूं, मैं उनसे अलग हूं और मैं आजाद हूं। टॉक्सिक रिश्ते और भावनात्मक लगाव छोड़ना नहीं सीखा तो एक दिन खुद को खो दोगे। प्यार अगर सुकून नहीं देता तो वो जिम्मेदारी नहीं, एक जंजीर बन जाता है। कभी आपने सोचा है, हम क्यों चिपके रहते हैं उन लोगों से जो बार बार हमें तोड़ते हैं? ऐसे रिश्ते जो हर बार हमारे आत्मसम्मान को कुचलते हैं, फिर भी हम उन्हें जाने क्यों नहीं देते? शायद इसलिए क्योंकि हम सिर्फ इंसान से नहीं जुड़े होते, हम उस कहानी से जुड़े होते हैं जो हमने उस इंसान के साथ गढ़ी होती है। हम उस उम्मीद से जुड़े होते हैं कि शायद एक दिन वो बदल जाएगा। शायद जो आज हमें चोट दे रहा है वही कल हमें सबसे ज्यादा समझेगा। लेकिन यही सबसे बड़ा धोखा होता है जो हम खुद को देते हैं। और यही बात लेखक निक ट्रेंटन बहुत ही सधे और सटीक शब्दों में समझाते हैं। वो कहते हैं, हम अक्सर रिश्तों को नहीं छोड़ पाते, हम उस भ्रम को नहीं छोड़ पाते जो हमने इन रिश्तों में जिया होता है। चलिए इसे एक कहानी के जरिए समझते हैं। नेहा एक साधारण लड़की थी, भावुक, भरोसा करने वाली और अंदर से बहुत ही जुड़ी हुई। उसका एक बॉयफ्रेंड था, रोहित। शुरुआत में सब कुछ परियों की कहानी जैसा था। प्यार, देखभाल, साथ घूमना, साथ हंसना। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। रोहित नेहा की ड्रेस पर कमेंट करता, उसके दोस्तों से मिलने से रोकता, सोशल मीडिया पर निगरानी रखता और गुस्से में उसे नीचा दिखाने से नहीं चूकता। नेहा डरती थी पर फिर भी जुड़ी रही। हर बार जब रोहित माफी मांगता, रोता, कहता, आई एम सॉरी, मैं बदल जाऊंगा, नेहा मान जाती। क्योंकि वो सोचती थी, वो मुझसे प्यार करता है, वो गुस्से में ऐसा कर बैठता है, वो अंदर से अच्छा है। लेकिन सालों गुजर गए और नेहा वहीं की वहीं थी और रोहित भी। ना वो बदलाव आया, ना वह सम्मान जिसकी नेहा हकदार थी। तो सवाल ये उठता है, नेहा ने इतने साल क्यों बर्बाद कर दिए? क्योंकि उसने उस रिश्ते से ज्यादा उस सपने से प्यार किया था जो उसने खुद अपने मन में बुना था। और यही हम सब करते हैं। हम उस इंसान को नहीं, उस उम्मीद को छोड़ना नहीं चाहते। हम उस निवेश को बर्बाद होते नहीं देखना चाहते जो हमने उस रिश्ते में किया होता है। वक्त, भावनाएं, आत्मा तक। हमें डर लगता है कि अगर हम अब इसे छोड़ दें तो हम खाली रह जाएंगे। लेकिन सच तो यह है कि हम पहले ही खाली हो चुके होते हैं।
बस मानना नहीं चाहते। निक ट्रेंटन इस स्थिति को बहुत गहराई से समझाते हैं। वो कहते हैं, टॉक्सिक रिश्ते आपको सिर्फ इसलिए नहीं तोड़ते क्योंकि वो बुरे हैं, वो इसलिए तोड़ते हैं क्योंकि आप उनसे कुछ अच्छा होने की उम्मीद नहीं छोड़ पाते। ये उम्मीदें ही जाल बन जाती हैं, और उस जाल से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले हमें खुद से यह पूछना पड़ता है, क्या मैं सच में उस इंसान से प्यार करती हूं, या उस इंसान के साथ अपने बनाए गए ख्वाबों से। अब आप सोच सकते हैं, तो क्या मैं हर किसी से जो मुझे तकलीफ दे रहा है बस यूं ही रिश्ता तोड़ लूं? नहीं, ये कोई जिद नहीं है, ये विवेक की बात है। हर रिश्ता मुश्किलों से गुजरता है, लेकिन फर्क ये है, क्या वो रिश्ता आपको सुधार रहा है या आपको घटाते जा रहा है? क्या आप उस रिश्ते में बढ़ रहे हैं या सिकुड़ते जा रहे हैं? एक टॉक्सिक रिश्ता सिर्फ शारीरिक हिंसा नहीं होता, यह वो रिश्ता भी हो सकता है जहां आपकी भावनाएं हर बार अनदेखी की जाती हैं। आपको बार बार अपनी वैल्यू साबित करनी पड़ती है, आपको हर बात में गलत ठहराया जाता है। माफी एक आदत बन जाती है, सुधार नहीं। अगर आप भी किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहां आप हर रोज खुद को खोते जा रहे हैं, तो रुकिए और खुद से कहिए, मैं प्यार के नाम पर खुद को खोऊंगा नहीं। अब बात आती है लेटिंग गो की। क्या किसी को छोड़ना क्रूरता है? निक ट्रेंटन साफ कहते हैं, लेटिंग गो ऑफ टॉक्सिक पीपल इजंट क्रूअल्टी, इट्स सेल्फ केयर। किसी ऐसे व्यक्ति को छोड़ देना जो आपके लिए ठीक नहीं है, खुद से बेवफाई नहीं, बल्कि खुद से वफा होती है। कभी कभी दूरी बनाना जरूरी होता है, क्योंकि जो रिश्ता आपसे आपकी आत्मा की शांति छीन ले, वो रिश्ता नहीं, एक भावनात्मक कैद है। और ध्यान रखिए, कोई आपको बार बार जस्टिफाई करने पर मजबूर करे, हर बार आपसे क्यों, कब, किससे पूछे, आपके फैसलों पर शक करे, आपकी ग्रोथ को रोक दे, तो वो इंसान शायद आपके साथ नहीं, सिर्फ अपने ईगो के साथ है। अंत में लेटिंग गो हमेशा अकेलेपन नहीं लाता। कभी कभी यह हमें वापस खुद से मिलाने का रास्ता बनता है। आपका असली रिश्ता किसी और से नहीं, पहले खुद से होता है। निक ट्रेंटन की किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो हमें यही सिखाती है कि जिंदगी में जो बोझ हमें थकाता है, जरूरी नहीं कि वो सिर पर रखा हो। कभी कभी वो हमारे दिल के अंदर होता है, और उसे उतारने का एक ही रास्ता है, सच को देखना, स्वीकारना और धीरे धीरे दिल से छोड़ देना। आप उस रिश्ते के लिए जिम्मेदार नहीं हैं जो आपको अंदर से तोड़ रहा है, लेकिन आप जिम्मेदार हैं खुद को उससे मुक्त करने के लिए। क्या आप भी किसी ऐसे रिश्ते को छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप खुद को फिर से सुनने और समझने को तैयार हैं? क्योंकि अगर हैं, तो मेरा यकीन मानिए, आप पहली बार किसी और से नहीं, खुद से प्यार कर रहे हैं। आपके विचार हो आप नहीं हैं। आप वो नहीं हैं जो आपके मन में आता है, आप वो हैं जो उसे शांति से देख सकता है। हर सोच एक मेहमान है, कुछ पल ठहरेगी और फिर चली जाएगी, लेकिन आप तो वो घर हैं जो हमेशा स्थिर है, शांत है। कभी आपने गौर किया है, हम दिन भर में अपने आप से कितनी बातें करते हैं? सुबह उठते ही मन कहता है, आज भी कुछ अच्छा नहीं होगा। काम में छोटी सी गलती हुई तो मैं तो हमेशा सब बिगाड़ देता हूं। और अगर कोई पास खड़ा व्यक्ति तारीफ पा जाए तो मैं उसके जैसा क्यों नहीं बन पाया? ये आवाज बाहर से नहीं आती, ये हमारे अपने ही मन की गूंज होती है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि हम इन बातों को सिर्फ सुनते नहीं, हम इन्हें सच मान लेते हैं। सोचिए, आप सड़क पर चल रहे हैं और आपको एक अजनबी दिखे जो खुद से कह रहा हो, मैं बेकार हूं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मैं तो लायक ही नहीं हूं। आपका दिल शायद भर आएगा। आप उसे देखकर सोचेंगे कि कितना टूटा हुआ इंसान है। लेकिन अब जरा रुक कर सोचिए, क्या आप खुद से कभी कभी ऐसे ही नहीं बोलते? फर्क सिर्फ इतना है कि उस अजनबी की आवाज हमें सुनाई देती है। हमारी अपनी आवाज हमारे दिमाग में इतनी खामोशी से गूंजती है कि हम उसे सच मान लेते हैं। लेखक निक ट्रेंटन इस विषय पर एक बेहद गहरी बात कहते हैं, आप अपने विचार नहीं हैं, आप वो हैं जो अपने विचारों को देख सकते हैं। यू आर नॉट योर थॉट्स, यू आर द ऑब्जर्वर ऑफ योर थॉट्स। ये एक लाइन नहीं, ये एक पूरा जागरण है। हमारे मन में हर दिन हजारों विचार आते हैं, कुछ मीठे, कुछ कड़वे, कुछ डरावने, कुछ निराशाजनक, लेकिन उन सबका एक कॉमन ट्रूथ ये है कि बफुस वे सिर्फ विचार हैं, हकीकत नहीं। जैसे बादल आकाश में आते हैं और फिर कुछ देर में बहकर चले जाते हैं, वैसे ही हमारे विचार भी आते हैं, और अगर हम उन्हें पकड़े नहीं तो वो चले जाते हैं। पर समस्या तब होती है जब हम उन विचारों को अपने पहचान का हिस्सा बना लेते हैं। जैसे कोई विचार मन में आया, मैं किसी काबिल नहीं हूं, और हम तुरंत खुद से कह देते हैं, हाँ सही तो है, मैं ही तो हूं ऐसा।
यहीं से शुरू होता है खुद से एक झूठी लड़ाई। लेकिन इस सोच को तोड़ने का रास्ता भी हमारे ही भीतर है। इसलिए निक ट्रेंटन कहते हैं, हमें सीखना होगा अपने विचारों से दूरी बनाना। मतलब यह नहीं कि हमें विचारों को दबाना है या उनसे डरना है, बल्कि हमें यह समझना है कि मैं वो नहीं हूं जो मेरे मन में आ रहा है, मैं वो हूं जो इसे देख रहा है। यह फर्क बेहद जरूरी है, क्योंकि जब हम किसी नकारात्मक विचार को अपने आप से अलग करके देख पाते हैं, तभी हम उस पर हावी हो सकते हैं। अब इसे एक कहानी से समझते हैं। एक लड़का था, नाम था राघव। राघव हर बार जब कोई नई चीज शुरू करता, मन में एक विचार आता, तू नहीं कर पाएगा, और वो ठिठक जाता। नया बिजनेस शुरू करना था, डर गया। किसी लड़की से बात करनी थी, खुद को रोक लिया। यहां तक कि जिम जाना भी बंद कर दिया, क्योंकि मन कहता तू तो ऐसे ही मोटा रहेगा। लेकिन फिर एक दिन उसने ध्यान करना शुरू किया, सिर्फ बैठना, चुपचाप अपने विचारों को देखना, और उसे एहसास हुआ हर बार वही आवाज, वही डर, वही डाउट, हर काम में वही पैटर्न दोहराया जाता है। उसने पहली बार उस विचार को पकड़कर नहीं, बस उसे देखा और कहा, मैं जानता हूं तुम डर हो, लेकिन अब तुम मुझे नहीं रोक सकते, क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूं। यही था उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट। निक ट्रेंटन इस परिवर्तन को कॉग्निटिव डिफ्यूजन कहते हैं, यानी अपने विचारों से दूरी बनाना, उन्हें पहचानना पर उनसे चिपकना नहीं। एक अभ्यास है, जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, खुद से कहिए, शायद तुम मेरे मन में हो, लेकिन तुम मुझसे बड़े नहीं हो। इस एक वाक्य में पूर्ण स्वतंत्रता छिपी है। अब सोचिए, अगर आप ये पहचान पाएं कि जो विचार मन में आ रहे हैं वो कहीं से सीखे गए हैं, बचपन की बातें, समाज के डर, दूसरों की राय, तो क्या आप उन्हें जीवन भर ढोना चाहेंगे, या फिर आप वो इंसान बनना चाहेंगे जो उन विचारों को बस एक फिल्म की तरह देख सके और जब चाहे पलक झपकते ही रिमोट से चैनल बदल दे? लेटिंग गो का असली अर्थ यही है कि नकारात्मक विचारों को पकड़ना छोड़ देना, उन्हें सच मानना छोड़ देना, हर बात का मतलब अपने खिलाफ निकालना बंद कर देना। आपका मन एक मैदान है, विचार उस पर खेलते खिलाड़ी हैं, लेकिन असली आप वो दर्शक हैं जो स्टेडियम में बैठकर ये सब देख सकता है। इसलिए जब अगली बार मन में कोई हार्श थॉट आए, तू कभी नहीं बदल सकता, तो मुस्कुराइए और धीरे से कहिए, ये सिर्फ एक बादल है, मैं अब भी वही नीला आकाश हूं जो इस बादल के पार साफ चमकता है। यही है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। निक ट्रेंटन ने इस किताब में यही सिखाया है कि अपने भीतर की शांति पाने के लिए जरूरी नहीं है कि हम सोच को रोकें, जरूरी यह है कि हम सोच के पीछे भागना बंद करें। अब आप सोचिए, क्या आप वो बनना चाहते हैं जो हर नकारात्मक विचार से हिल जाता है, या वो जो हर विचार को देख सकता है और फिर शांति से मुस्कुराकर आगे बढ़ सकता है? आप अपने विचार नहीं हैं, आप वो हैं जो इस पूरे आंतरिक नाटक का साक्षी है, शांत, स्थिर और पूरी तरह आजाद। चलते चलते बस ये कहिए खुद से, मुझे खुद पर भरोसा है, क्योंकि मैं वो नहीं हूं जो मेरे मन में आता है, मैं वो हूं जो उसे प्रेम से जाने देता है। नियंत्रण छोड़ना ही सच्चा बल है। इसका मतलब है, जब हम चीजों को जबरदस्ती अपने हिसाब से चलाने की कोशिश छोड़ देते हैं, तभी अंदर से सच्चा सुकून आता है जो हमारे हाथ में नहीं है। उसे थामे रहने से दर्द बढ़ता है और छोड़ देने से शांति मिलती है। कभी आपने किसी चीज को कसकर पकड़ रखा हो और फिर अचानक एहसास हो कि जितना आप उसे पकड़ते जा रहे हैं, उतनी ही वो चीज आपको थकाती जा रही है। एक थका हुआ मन, एक भारी दिल और हर समय चलती एक ही जद्दोजहद। सब कुछ मेरे हिसाब से हो, मेरे कंट्रोल में हो। लेकिन यही सोच सबसे बड़ा बोझ बन जाती है। हम इंसान हैं, हमें लगता है कि अगर हम चीजों को कसकर थामे रहेंगे तो सब ठीक रहेगा। हम हर स्थिति, हर व्यक्ति, हर भविष्य की संभावना को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन क्या वाकई हम ऐसा कर पाते हैं? कई बार जिंदगी में छोड़ देना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। और यही बात निक ट्रेंटन अपनी किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो में बड़ी खूबसूरती से समझाते हैं। एक किसान था, सालों से मेहनत कर रहा था, हर बार अपनी जमीन को अच्छे से जोतता, नए बीज लाता, बारिश का इंतजार करता, लेकिन मौसम जैसे उसकी मेहनत को नजरअंदाज करता रहा। कभी ज्यादा बारिश, कभी बिल्कुल नहीं, कभी कीड़े, कभी बेमौसम हवा। फसल हर बार खराब हो जाती। किसान अंदर से टूटने लगा। मैं इतना कुछ कर रहा हूं, फिर भी क्यों नहीं हो पा रहा? वो और ज्यादा मेहनत करने लगा, जमीन को और कसकर जोता, कीटनाशकों की मात्रा बढ़ाई, नए तरीके अपनाए,
यहां तक कि रात में भी खेत पर पहरा देने लगा। लेकिन इस बार भी फसल बर्बाद हो गई। फिर एक दिन वो चुपचाप बैठा जमीन पर, थका हुआ, शांत और थोड़ा टूटा हुआ। उसने उस मिट्टी को देखा और धीरे से बोला, अब तेरी बारी है। मैंने जो कर सकता था वो कर दिया। उसने बीज बोए, जमीन को नमस्कार किया और चुपचाप घर लौट गया। इस बार उसने खेत की चिंता करना छोड़ दिया और उस साल उसकी सबसे अच्छी फसल हुई। अब सोचिए, जब उसने छोड़ दिया तब मिला। यह कहानी एक खेत की नहीं है, यह हमारे मन के खेत की कहानी है। हम भी जीवन में बहुत सी चीजों को कसकर पकड़ लेते हैं। एक रिश्ता जो अब पहले जैसा नहीं रहा, एक सपना जो टूट गया, या वो परफेक्शन की जिद जिससे हम अपने ही दिल को सजा देते रहते हैं। हमें लगता है अगर मैंने थोड़ा और दबाव डाला, थोड़ा और पकड़ कर रखा, तो शायद बात बन जाएगी। लेकिन अक्सर ठीक इसके उलट होता है। जैसे मुट्ठी में रेत को जितना कसकर पकड़ेंगे वो उतनी तेजी से फिसलेगी। निक ट्रेंटन इस बारे में लिखते हैं, हम जिन चीजों को सबसे ज्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं वहीं से हमें सबसे ज्यादा आजादी मिलती है, जब हम उन्हें जाने देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप हार मान लो या उदासीन हो जाओ। लेटिंग गो डजंट मीन गिविंग अप, इट मीन्स गिविंग स्पेस। मतलब यह कि आप विश्वास करो कि अब जो करना था वो कर लिया। अब चीजों को फूलने का, विकसित होने का, अपने समय पर खिलने का अवसर दो। हम सभी के जीवन में कुछ लोग, कुछ घटनाएं, कुछ नतीजे ऐसे होते हैं जिन्हें हम बहुत कसकर पकड़कर बैठे रहते हैं। कभी ये हमारा बीता हुआ कल होता है, कभी कोई उम्मीद और कभी कोई इंसान, पर हर बार उसका बोझ सिर्फ हम पर पड़ता है, उनके ऊपर नहीं जिनसे हम कुछ चाहते हैं, बल्कि हम ही अंदर से टूटते जाते हैं। क्या आपने महसूस किया है, जब हम जबरदस्ती किसी से जुड़ने की कोशिश करते हैं, जब हम किसी नतीजे के पीछे पागल हो जाते हैं, तो हम खुद को खोने लगते हैं। लेटिंग गो का मतलब है अपने आप को वापस पाना। अब एक सवाल है आपसे, क्या आपने कभी कोई ऐसी चीज या इंसान छोड़ा है जिसके जाने के बाद आप हल्का महसूस करने लगे? कई बार हमें लगता है कि अगर हमने छोड़ दिया तो हार जाएंगे, लेकिन निक ट्रेंटन कहते हैं, छोड़ना न केवल असफलता है बल्कि भावनात्मक स्वतंत्रता भी है। यह वो क्षण है जब आप अपने दिल को सुकून देने का निर्णय लेते हैं। मान लीजिए कोई इंसान आपसे दूरी बना रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है या आपकी भावनाओं की कद्र नहीं कर रहा। आप हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या अब भी खुद को घसीटना जरूरी है, या फिर आप भी उस किसान की तरह जमीन को नमस्कार करके, अपने हिस्से का काम करके अब भरोसे की तरफ बढ़ सकते हैं? छोड़ना भी एक कला है और हर कोई इसे नहीं सीख पाता, पर एक बार जब आप सीख जाते हैं तो जीवन अपने आप हल्का, शांत और गहरा लगने लगता है। अक्सर हम यह नहीं समझ पाते कि जो कंट्रोल हमें चाहिए था वो असल में हमें ही कंट्रोल कर रहा था। रिलेशनशिप्स, करियर, लोग, छवि, परफेक्शन, भविष्य की चिंता, सब कुछ हमें अपने हिसाब से चाहिए होता है। पर क्या आपने कभी सोचा है, अगर आप सब कुछ जान गए होते, सब कंट्रोल में होता, तो फिर विश्वास क्या चीज होती? जो नहीं है, जो आपकी पकड़ से बाहर है, उसी के भरोसे का नाम है शांति। निक ट्रेंटन इसी बात को बहुत ही शांत तरीके से समझाते हैं कि जिंदगी को अपने तरीके से चलाना हमेशा संभव नहीं, लेकिन जिंदगी के साथ बहना, उसको महसूस करना और फिर जो कुछ भी आता है उसे अपनाना, यही सच्ची कला है। तो अब बात यह नहीं कि आप क्या थाम रहे हैं, बल्कि बात यह है कि आप क्या छोड़ने को तैयार हैं। शायद वो पुरानी शिकायतें, या वो परफेक्ट बनने की जिद, या फिर वो डर जो हर रात आपकी नींद चुराता है। छोड़िए, क्योंकि जब आप छोड़ते हैं तभी आप खुद को थामते हैं। लेटिंग गो कोई अचानक आने वाली स्थिति नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, एक धीमी लेकिन गहरी यात्रा, जहां आप हर दिन थोड़ा थोड़ा करके खुद को माफ करते हैं, जिंदगी को अपनाते हैं और धीरे धीरे खुद को मुक्त कर लेते हैं। जीवन का असली सौंदर्य तब खुलता है जब हम पकड़ने के बजाय बहना सीखते हैं, और यही है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, लेखक निक ट्रेंटन की गहन किताब से मिली सबसे सुंदर सीख। अब सवाल आपसे है, आप क्या छोड़ना चाहते हैं? वो कोई अधूरा रिश्ता, वो गलती जो सालों से दिल पर बोझ बनी हुई है, या फिर वो आवाज जो हर बार कहती है तू काबिल नहीं है? शायद कोई ऐसा सपना जो अब थक चुका है, या फिर वो परछाई जो हर वक्त आपके साथ चलती है, डर, चिंता, असुरक्षा की। देखिए, छोड़ना कोई कमजोरी नहीं है। छोड़ना दरअसल एक अंदरूनी ताकत है जो बताती है कि अब आपने जिंदगी को पकड़ने के बजाय महसूस करना सीख लिया है। निक ट्रेंटन की किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो
हमें यही तो सिखाती है कि हम जो पकड़कर बैठे हैं वो जरूरी नहीं कि हमें बचा रहा हो सकता है वही हमें धीरे धीरे भीतर से तोड़ रहा हो। और जब हम उसे छोड़ते हैं तो सिर्फ किसी चीज को जाने नहीं देते बल्कि खुद को पुनः प्राप्त करते हैं। हर इंसान के भीतर एक कोमल लेकिन मजबूत हिस्सा होता है जो इंतजार करता है कि हम कब अपने बोझ उतारें, कब खुद से मिलें, कब कहना बंद करें मैं टूटा हुआ हूं और कहना शुरू करें मैं फिर से जुड़ने के लिए तैयार हूं। तो चलिए इस सफर को वहीं से शुरू करते हैं जहां आपने खुद को आखिरी बार खो दिया था। शांति से, धीरे धीरे, बिना किसी शोर के, बिना किसी मजबूरी के, बस एक छोटी सी सांस लें और अपने भीतर कहें, अब बहुत हुआ, मैं खुद को आजाद करता हूं। अब आपको कुछ पकड़ना नहीं, अब आपको बहना है जिंदगी की उस लहर में जो कब से आपको बुला रही थी। बस आप सुन नहीं पा रहे थे। आप अब आजाद हैं। अब आप खुद को वो सब देने के काबिल हैं जो आपने हमेशा दूसरों से मांगा।